सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। जैसा कि आप जानते हैं, अतिथि देवो भव एक प्राचीन प्रचलित कहावत है जिसका अर्थ है अतिथि यानी मेहमान देवता के समान होते हैं। तो आइए श्री पन्नालाल जी के जीवन से संबंधित एक और प्रेरक प्रसंग आज हम सुनते हैं। श्री पन्नालाल जी में अतिथि देवो भव की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके यहाँ पर फैक्ट्री या निवास स्थान पर कोई भी व्यक्ति आता था तो वो उसे जलपान करवाए बिना जाने नहीं देते थे। इतना ही नहीं कि अतिथि के लिए ही ठंडा या गर्म मंगवाया जाता था, अपितु पूज्य लाला जी अपने आप भी उस मेहमान के साथ बैठकर चाय या कॉफी लेते थे। जब भी कोई मेहमान उनके घर आता तो वे उसे तुरंत पूछते कि आप क्या लोगे, चाय, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी। जितनी बार भी मना कर लो, पर वे अपने कार्यालय के कर्मचारियों को आदेश देते हुए बोलते थे कि मेरे लिए कोल्ड कॉफी ले आइए और इनके लिए भी। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि वो आए हुए अतिथि के साथ हमेशा बैठकर चाय या कॉफी लेते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो तो अभी लेकर हटे हैं, जैसा कि आम तौर पर हमारे घरों में होता है। आज के समय में आए हुए मेहमान को ये कह दिया जाता है कि मैंने तो चाय या कॉफी अभी ली है, आप इनके लिए ले आइए। और जो मेहमान होते हैं वो अपने आप ही बोल देते हैं कि नहीं नहीं, रहने दीजिए। पूजनीय श्री पन्नालाल जी विद्यालय में जितने भी उत्सव होते, उनके मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष या विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य उपस्थित होते, सभी का खाना उनके निवास स्थान पर बनता था। कई बार मंत्री भी होते, उनका स्टाफ भी होता और भोजन लेने वालों की संख्या 60 से 70 हो जाती। ऐसे अवसरों पर माताजी अर्थात लाला जी की धर्मपत्नी स्वयं खाना बनाती थी। घर में कई कर्मचारी थे, उनका सहयोग सहायक के रूप में लिया जाता था। अधिकांश जो काम है वो माताजी अपने हाथों से ही करती थी। पूज्य लाला जी की इस मेहमान नवाजी की भावना के आगे हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। जैसा कि लाला जी के विषय में उनसे संबंधित व्यक्ति बताते हैं कि लाला जी का जीवन श्री कृष्ण सुदामा व राजा बलि के चरित्रों से प्रभावित था। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा, जो कि बहुत ही गरीब थे, वह लंबे समय बाद अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं, लेकिन उनके पहरेदार उनको श्री कृष्ण जी का मित्र मानने से इनकार कर देते हैं। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण जी को पता चलता है तो वह दौड़े दौड़े आते हैं, वह अपने मित्र का भव्य स्वागत करते हैं। इसी तरह राजा बलि के द्वार पर जब भगवान वामन मेहमान बनकर आते हैं तो उस समय अतिथि सत्कार को प्रधानता देते हुए वह अपने गुरु शुक्राचार्य की अनुचित बात को अस्वीकार कर देते हैं और अतिथि सत्कार में अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। इन वृत्तांतों से प्रभावित होकर ही वह शास्त्रों में दी गई अतिथि देवो भव की भावना को लाला जी ने अपने जीवन में उतारा। इस वर्तमान पीढ़ी को अतिथि के आदर सम्मान व अपने संस्कारों के विषय में पूर्णतः ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाता है कि यदि कोई अतिथि आए तो बच्चे अपने निजी कार्यों में ही लगे रहते हैं। हम सभी को चाहिए कि अपने कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर अतिथि सत्कार करें। सही अर्थों में यही देव पूजा है।
जिसका की जीवंत उदाहरण श्री पन्नालाल जी हैं। आज के इस प्रेरक प्रसंग से आपने क्या सीखा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले प्रेरक प्रसंग के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।